नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का अपनी YouTube चैनल लोक विचार में। मित्रों, विगत दिनों से हम हल संधि के बारे में चर्चा कर रहे हैं और उसी प्रक्रिया में आज हम पढ़ेंगे पूर्व सवर्ण संधि। देखिए, पूर्व सवर्ण संधि का जो मतलब होता है वो होता है पूर्व मतलब पहले और सवर्ण कहते हैं उसी जैसा, अर्थात ऐसी संधि जिसमें जो वर्ण है वो पहले जैसे वर्ण के आधार पर बन जाता है। ठीक है। हालांकि इसमें जब हम उदाहरण देखेंगे तब आप इस बात को बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। चलिए प्रारंभ करते हैं इस संधि के सूत्र को। देखिए, इस संधि का जो सूत्र है वो है झयो होन्यतरस्याम। हालांकि ये कि अष्टाध्यायी का सूत्र है और अष्टाध्यायी के अंदर हल संधि के विषय में बहुत सारे सूत्र दिए गए हैं जो कि अलग अलग वर्णों के आधार पर संधि का विधान करते हैं। तो जिस वर्ण के आधार पर संधि का विधान किया जाता है वो संधि अगर पूर्व रूप में है तो उसका पूर्व सवर्ण नाम हो जाता है और अगर पर रूप में है तो उसका पर सवर्ण नाम हो जाता है। सूत्र जो है वो झयो होन्यतरस्याम है। इस बार मैंने इनके पदों में विभक्ति और वचन नहीं डाला है, ऐसे मैं आपको बता दूंगा। देखिए, इसमें जो प्रथम पद है वो है झयो। झयो ये जो है ये षष्ठी का एक वचन है। यहाँ पर विसर्ग को ओ हुआ है, वस्तुतः है क्या झयः। इसका जो रूप बनता वो क्या बनता है झयः। आराम से समझिए, कोई दिमाग पर जोर डालने की आवश्यकता नहीं है। इसका रूप बनता है झयः और झयः यहाँ पर ये क्या है षष्ठी विभक्ति है। और मित्रों, कई बार मैं आपको इस बारे में बता चुका हूँ कि जहाँ पर षष्ठी होती है वो वहाँ स्थान षष्ठी मान ली जाती है। और व्याकरण में तो विशेषकर ये नियम लागू होता है कि जहाँ पर षष्ठी है और उसका अगर कोई अन्य संबंध नहीं होता है तो फिर वो षष्ठी स्थान के साथ संबंध वाली मानी जाती है। तो अब झयः ये एक प्रत्याहार है, तो सबसे पहले हम ये समझना पड़ेगा अगर ये प्रत्याहार है तो प्रत्याहार में कुछ वर्ण इसमें जरूर आए होंगे। ठीक है, वो भी हम जब अर्थ करेंगे तो उस पर चर्चा करेंगे। आगे देखिए, इसमें अगला जो पद है, सूत्र का जो अगला पद है वो पद है हो। मित्रों, ये भी हो जो है ये आपका वस्तुतः ह है प्रथमा का, और ये जो प्रथमा का है इसको विसर्ग संधि के अनुसार विसर्ग को हो गया है, ओ हो गया है। ठीक है, तो ये प्रथमा का है। फिर मैं आपको बता देता हूँ, व्याकरण शास्त्र में जो प्रथमा से होता है वो तो या तो प्रत्यय माना जाता है या फिर आदेश माना जाता है या फिर आगम होता है। तो यहाँ पर अगर हो ये प्रथमा से है तो फिर आप ये मान के चलिए ये जो हो है ये आपका आदेश है कि हो आदेश। ठीक है, अब अगला जो पद है वो है अन्यतरस्याम। आप देख रहे होंगे अगला पद है अन्यतरस्याम। अन्यतरस्याम जो है पाणिनि के व्याकरण में विकल्प को बोलने के लिए कई सारे अलग अलग प्रयोग हैं। जैसे वो वा बोल देंगे, अन्यतरस्याम बोल देंगे, इसके बाद वो विभाषा बोल देंगे। अलग अलग वो जो प्रयोग करते हैं विकल्प के लिए। तो यहाँ पर अन्यतरस्याम का जो अर्थ हुआ है वो अर्थ हुआ है वा, अर्थात विकल्प रूप से। ठीक है, और अन्यतरस्याम जो ये है ये सप्तमी का भी एक माना जाता है और ये अव्यय पद भी माना जाता है। दोनों प्रकार के रूप इसके मिलते हैं। तो हम यहाँ पर मान के चलते हैं कि अन्यतरस्याम ये जो है ये अव्यय है। ठीक है, तो अब ये पूरा सूत्र हमने पदों में और विभक्तियों में कर लिया। अब एक बार इसका अर्थ देख लेते तो अर्थ से हमें अर्थ और सुगमता हो जाएगी अवगमन करने में। देखिए, इसमें जो झया है, मैंने आपसे क्या कहा था कि ये जो झय है ये एक प्रत्याहार है। और तो प्रत्याहार है तो प्रत्याहारों में कुछ वर्णों का समागम होता है। तो हम देखेंगे इसमें कितने वर्ण आते हैं। देखिए, झय कहने से वर्ग के पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये 4 वर्ण आते हैं। ठीक है, अगर कहीं झय बोला हुआ है प्रत्याहार तो झय कहने का मतलब यह है कि प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, अंतिम वाले जो 5वें जो वर्ण हैं ग य ण न म, उनको छोड़ दीजिए। तो अब ये झया जो है ये षष्ठी है। ठीक है, तो मैंने क्या कहा था यहाँ पर स्थान षष्ठी है और आगे जो हो था ये मैंने प्रथमा बताया आपको कि ये आपका जो है ये प्रथमा में है। ठीक है, तो अब आपको करना क्या है, आगे देखिए कि आगे हो के रहने पर अर्थात हो तो उसे पूर्व सवर्ण आदेश जो है वो हो जाता है। ठीक है, अनुवृत्ति आ रही पूर्व सवर्ण की। स्थिति आपकी क्या बनेगी, जैसे का ख ग घ, ये चारों वर्ण आ गए क वर्ग के।
और इसके आगे अगर हा हो तो हा के स्थान पे क्या हो जाता है, हा के स्थान पे हो जाता है आपका अन्य तरस्याम विकल्प करके पूर्व सवर्ण। ठीक है, पूर्व सवर्ण हो जाता है, पूर्व के सवर्ण जैसा हा के स्थान पे हो जाएगा। हमने जो आपको विभक्ति बताई वो थोड़ी गड़बड़ हो गई है। वस्तुतः यहाँ पर जो विभक्ति है उसको मैं माफ़ी चाहता हूँ। ये जो झय है ये पंचमी में है, इस बार झय पंचमी में, और हो प्रथमा में बताया था वो षष्ठी में है। ठीक है, तो झय से उत्तर अर्थात झय प्रत्याहार से उत्तर, ये जो हो है ये षष्ठी में है तो स्थान षष्ठी है, तो हकार के स्थान पर ऐसा अर्थ निकल के आएगा। तो आपको जो मुख्य रूप से याद रखना, इस बात को याद रखना कि जैसे मान लीजिए आपका का खा गा घा है, अगर इनके आगे हा आ जाए, ये जो संधि है ये केवल हा को लेके चलती है, इसमें केवल हा के विषय में ही बताया गया है। अगर कवर्ग के बाद हकार आ जाए तो हकार के स्थान पर जो है वो पूर्व सवर्ण हो जाता है। अब पूर्व में तो आपको वर्ण मिलेंगे का खा गा घा, ये वर्ण मिलेंगे। अब इनके समान ही हकार होगा। अगर इनके समान हकार होता है तो हा के स्थान पे कौन सा वर्ण किया जाएगा? तो आप याद रखना ऐसी स्थिति में, क्योंकि एक उसका शिक्षा का सूत्र है हकारेण चतुर्थः, हकारेण चतुर्थः, अर्थात हकार के स्थान पर कौन सा वर्ण होता है तो चतुर्था, चतुर्थ वर्ण हो जाता है। ठीक है, तो आप का खा गा घा में चतुर्थ वर्ण क्या है? घा। अब घा है तो पूर्व सवर्णता कैसे देखेंगे कि पूर्व सवर्णता ऐसे देखेंगे जैसे का खा गा घा जो है इनका अकुह विसर्जनीय कंठ्या से कंठ स्थान है, तो हा के स्थान पर भी ऐसा आदेश होगा जिसका स्थान कंठ हो, ये इनकी हो गई पूर्व सवर्णता। ठीक है, तो इसके स्थान पर जो हा के स्थान पर जो विधान है वो हकारेण चतुर्था, प्रत्येक वर्ग का चतुर्थ वर्ण करने का विधान है। ठीक है, तो हा के स्थान पे आपका आदेश हो जाएगा चतुर्थ, घकार हो गया। इसी प्रकार से आप देखिए अगला, अगर च छ ज झ है और इनके आगे अगर हकार आ जाता है, ठीक है, तो उस हकार के स्थान पे क्या हो जाता है? चतुर्था, झकार हो जाता है। तो हा के स्थान पे क्या होगा? झ, च छ ज झ। ठीक है, इसी प्रकार से अगर टवर्ग है और टवर्ग में टवर्ग के आगे अगर आपका हकार है ट ठ ड ढ, इस टवर्ग के आगे अगर हकार है तो हकार के स्थान पे आदेश हो जाता है ढ, हकारेण चतुर्था, चतुर्थ हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही तवर्ग में ता था दा धा है तो उस धा के हा के स्थान पर हकारेण चतुर्था से चतुर्थ वर्ण हो जाता है। ऐसे पा फा बा भा में जो है वो हकार के स्थान पे भा हो जाएगा, हकारेण चतुर्था। ठीक है, तो आप इसको दिमाग में रखिए और इस हिसाब से हम उदाहरण देखेंगे। आप आइए उदाहरण देखते हैं, इसके उदाहरण क्या बनेंगे। उदाहरण आपकी स्क्रीन पे है, आप इसको देख सकते हैं कि जैसे हमारे पास उदाहरण है तद प्लस हितम। ठीक है, तद प्लस हितम। अब तद प्लस हितम जो है, तद जो है, तद में जो दा है ये आपका झय में आ गया, क्योंकि मैंने बताया था ना कि झय कहने से प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा वर्ण आ जाता है। तो ये जो है ये तवर्ग का जो है वो तीसरा वर्ण है, तवर्ग का तीसरा है। तो झय से उत्तर जो हा है, देखो हितम का हा है, हितम का हा है, तो कहते हैं इस हितम के हा के स्थान पे क्या हो जाएगा? हकारेण चतुर्था, तावर्ग का चतुर्थ वर्ण होगा। ये तावर्ग है, इसका चतुर्थ वर्ण क्या आ जाएगा? धा। ठीक है, तो हा के स्थान पे हो जाएगा धा, रू बनेगा तद्धितम, तद प्लस हितम तद्धितम। फिर इसको समझिए, तद में जो अंतिम वर्ण दकार, ये दकार आता है झकार, झकार से उत्तर हो अगर हकार, उसको हो जाता धकार। ठीक है, तो हकार के स्थान पे क्या हो जाएगा? उसी वर्ग का चतुर्थ हो जाएगा धकार। अगला उदाहरण देखिए, अगला उदाहरण आपके सामने है वाक प्लस हरि। अब वाक जो है ये का है, ठीक है, ये का किस में आ जाता है? झय में आ जाता है, और आगे हरि है, हरि में हा है, तो झय से उत्तर हा है, तो हा के स्थान पे क्या हो जाएगा? घा। ठीक है, का के उस उत्तर जो हकार, ठीक, उसको हो जाएगा घकार। ठीक है, उसको घकार हो जाएगा तो रूप बनेगा वाघरी, वाघरी। अब देखिए जो का है इसको क्या हो गया? जश हो गया है, झलाम जश, जशी से क्या हो जाएगा? जश होके गा हो जाएगा, तो वाघरी। ठीक है, दो दो संधियों का यहाँ पर प्रयोग हो रहा है, लेकिन हमें जो समझनी है वो झयो होने तरह से हम वाली समझनी है। अगला देखिए, इसी प्रकार से आपके सामने उदाहरण है अब प्लस हवि।
अब आपका पा है, ये आपका झ में आ गया, और हबी में जो हा है, तो झ से उत्तर जो हा होता उस हा के स्थान पे क्या हो जाएगा, पहले वाला जो पा है इस पावर का चतुर्थ अर्थात भकार। ठीक है, तो रूप बनेगा अब हबी, अब हबी, और पाकिस्तान पे क्या हो गया, झलाम झस झसी से बा हो गया, अब हरी। इसी प्रकार से देखिए शश प्लस हया, अब शश प्लस हया जो है इसमें आपको पहले क्या करना है, इसको षड करना है। ठीक है, क्योंकि इन्होंने क्या कहा है कि प्रत्येक वर्ग का ये वर्ण हो, तो इसमें शकार तो आता नहीं है, मूर्धन्य शकार तो नहीं आएगा, तो सबसे पहले हम शकार को क्या करेंगे, झलाम जशो अंत्य से डकार करेंगे, अर्थात डा हो जाएगा। ठीक है, अब डा देखिए आ गया टा वर्ग में, टा वर्ग का तीसरा वर्ण क्या होता है, डा होता है। ठीक है, अब ये डा जो है यहाँ पर ऐसे हो जाएगा षड, षड अब हया, अब डा से उत्तर जो हा है, अब डा एक झ में आ गया, झ से उत्तर जो हकार है उसको क्या हो जाएगा, इसी टकटवर्ग का हो जाएगा चौथा वर्ण, तो होता है ड। ठीक है, टा ठा ड ढा, सॉरी ढा हो जाएगा। अब ये ढा हो जाएगा तो रूप बनेगा षड्ढया। ठीक है, तो हकार के स्थान पर ये आदेश होते हैं, और आप देख रहे होंगे इसमें पूर्व सवर्ण हकार को जो है वो पहले के सवर्ण जैसा आदेश हो जाता है, इसलिए इसका नाम रखा है पूर्व सवर्ण संधि। आशा है कि आप लोगों को ये वीडियो काफ़ी पसंद आएगा, और बहुत ही आसानी से, बहुत ही कम शब्दों में मैंने आपको ये संधि जो है अवगत कराई है। आप सभी का धन्यवाद। नमः संस्कृताय।